फॉरगिवनेस बैटलर। ज़रा इसके बारे में देखते हैं, कुछ आइडियाज़ मैं आपसे शेयर करता हूं और फिर उसको करके देखेंगे क्या ये पॉसिबल है कि नहीं है। चले, दानिस्ता तौर पर किसी शख्स के ख़िलाफ़ नाराज़गी के जज्बात को ख़त्म कर देना जिसने आपको नुकसान पहुंचाया है, इससे कतई नज़र के वो वाकई आपकी माफ़ी का मुस्तहिक नहीं, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसकी बड़ी अहमियत है। और मुझे याद है कि 2 साल पहले मैंने ये किया था और उसके बाद मेरी लाइफ में भी बड़े असरात मुरतब हुए हैं। अब उस डिटेल में नहीं जाते, लेकिन यह है कि अफेक्टिव है और उसके बाद ज़िंदगी और स्मूथ होती चली जा रही है। अच्छा, इसके कुछ फ़ायदे भी हैं कि नहीं हैं माफ़ी के अंदाज के। नंबर 1, आपको ज़्यादा खुश मनाती है, ये तो मैंने एक्सपीरियंस करके देखा है, ठीक है। और जज्बाती और जिस्मानी सेहत को बेहतर करती है, एंग्जाइटी को कम करती है, बेहतर नींद आती है, तनाव को ख़त्म करती है, पट्ठों के तनाव को दूर करती है, मुदाफ़ियत यानी इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाती है और फिर गोल के हसूल में मदद करती है, क्योंकि हम वो सोच नहीं रहे होते हैं ना, फिर हम फोकस हो जाते हैं। और फिर उसके बाद आपकी जो मैरिटल लाइफ है उसको बेहतर बनाती है और फिर आपकी बैड फीलिंग को दूर करती है और दूसरों से अच्छे तल्लुकात बनाने के लिए रहनुमाई करती है। अगर फ़ायदे लेने चाहेंगे तो वो तो लामहदूद हैं इसके। और अगर इसको मैंने सिर्फ 2 वर्सेस ली हैं, आल दो कि बहुत सारा मटीरियल अवेलेबल है कुरान के ऊपर भी, तो जो शख्स जो खुशी और तकलीफ़ में ख़र्च करते हैं और गुस्सा ज़ब्त करने वाले हैं और लोगों को माफ़ करने वाले हैं और अल्लाह नेकी करने वाले को दोस्त रखता है। इसका मतलब है आपने माफ़ कर दिया तो आपने अल्लाह को दोस्त बना लिया, अल्लाह के करीब हो गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन अगर हम इसको अहमियत देंगे तो। और दूसरी बात है, बुराई का बदला वैसी ही बुराई है, बस जिसने माफ़ कर दिया और सुलह कर ली तो इसका अजर अल्लाह के ज़िम्मे है, बेशक वो ज़ालिमों को पसंद नहीं करता। वैसे तो काफ़ी सारी वर्सेस थी, लेकिन बहुत सारी को ऐड करना मकसद नहीं। मकसद ये है कि रब्बे करीम ने भी हमें ये एक इम्पॉर्टेंट नुक्ता समझा दिया हुआ है कि इसको समझें और इस पर अमल करें। और उसके बाद क्या होगा, आप भी एक्सपीरियंस करें, मैं भी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, फिर देखते हैं हम दूसरे लोगों से भी वो बात शेयर करने के काबिल हो जाते हैं जब एक्सपीरियंस कर चुकते हैं। सो फॉरगिव एंड लिव हैप्पी लाइफ अगेन, यह लफ्ज़ अगेन है। इसका मतलब है कि जब हम फॉरगिव करते हैं तो हम अपने आप को ज़्यादा रिलैक्स फील करेंगे। यहाँ पे वो बात समझने वाली आई है। मैं रिफ़्रेश करता जा रहा हूँ साथ साथ, ताकि अगर आप सिर्फ ये वीडियो ही देखेंगे तो फिर समझ नहीं आएगी जब तक ये रिफ़्रेश नहीं बात होगी कि हम किसी का इमेज किस तरह बनाते हैं। जिसके बारे में गुस्सा होता है उसका इमेज हम बड़ा कलरफुल, रंगीन, वाज़ेह बनाते हैं, शफाफ बनाते हैं, ठीक है। इन सब मोडेलिटीज़ को, इन इमेज को हमने चेंज करना है और इसी तरह हम उसके बारे में डायलॉग करते रहते हैं। और शहरयार साहब, वो डायलॉग जो होते हैं वो हमारी नींद को भी ख़राब कर देते हैं। ख़ास तौर पे जिन लोगों की नींद डिस्टर्ब होती है, डेफिनेटली सेल्फ टॉक चल रही होती है। वो सेल्फ टॉक होती है, उसके साथ इमेज बनता है, फिर सेल्फ टॉक होती है, इमेज बनता है और एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस चल रहा होता है। ना वो सेल्फ टॉक रोकता है और ना वो बात बनती है। अलबत्ता मैं ज़रूर एडवाइस करूँगा कि आप लाइफ का उस वक़्त नेचुरल सीन कोई विजुअलाइज़ करें तो वो आपको बड़ा सपोर्ट करता है इस साइकिल को तोड़ने के लिए। कोई भी नेचुरल सीन ले लें, उसको विजुअलाइज़ करना कि मैं सैर कर रहा हूँ, उस तरह करते हैं तो वो ब्रेक हो के आप जल्दी नींद में चले जाएंगे। बड़ी आसान सी टेक्निक है। कहते हैं कि चूज़ ए पर्सन हु डू यू वांट टू फॉरगिव, आइडेंटिफाई ए काउंटर एग्जाम्पल एंड सब मोडेलिटी एनालिसिस, सिमिलैरिटी एंड डिफरेंट एंड रिप्लेस विद पावरफुल सब मोडेलिटी एंड फ्यूचर पेसिंग। अगर आपने पढ़ लिया है तो मेरे ख्याल कोई समझ नहीं आएगी ये क्या किया है। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो है ये वाली सिमिलैरिटी और डिफरेंस। ये हमने करके देखना है। ये उर्दू में उसी को लिखा हुआ है। आप में से कोई चाहता है कि किसी को माफ़ कर दें? यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात आ गई कि आप उसको भी ले सकते हैं जो इस दुनिया से जा चुका है,
क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि रिजेंटमेंट होती है, मेरी किसी के ख़िलाफ़ थी मेरी ज़ात में, एंड फाइनली शी लेफ्ट दिस वर्ल्ड। तो मैंने फिर ना फॉरगिव किया, इवन के उसके जनाजे में जाके नमाज भी पढ़ी और उसके घर वालों से पूरी हमदर्दी भी की, ऑल्दो कि आई वॉज फुल्ली डिस्कनेक्टेड। लेकिन उसके बाद मेरी ज़िंदगी में बड़े अच्छे असरात मरतब हुए हैं। आई एम वेल रिलैक्सड। तो इंग्लिश में वापस तो इसको कैसे करके देखेंगे? एनीबॉडी, किसी को माफ़ करना चाहता हूँ, या आप में से मुझे कोई करवा दे। कैसे करेंगे? लगता है कि आप माशाल्लाह, मैं अप्रिशिएट करूँगा कि आप सब दुनिया से खुश हैं, या किसी को माफ़ करना नहीं चाह रहे या खुश हैं या माफ़ कर। लगता है मूड बन रहा है आपका, आए ज़रा। अब इसमें हमने क्या करना है कि एक काउंटर एग्जाम्पल ये लेनी है, या तो ये हो कि कोई ऐसा फ़र्द हो जिसको माफ़ कर दिया गया है। मेरे पास ऐसी सिचुएशन है, फ्यूचर का मैं नहीं कह रहा, मैं जो पास्ट में हो चुका है, पास्ट में हो चुका, यानी जिनको माफ़ किया एक वो, और एक वो जिसको माफ़ करना है वो भी चाहिए फर्दर। वो मुझे अगर फर्दर वो उसमें ये भी है कि वो यहाँ ज़िंदा है या जा चुका है, दोनों सूरतों में ठीक है। किसी के खिलाफ दिल में कोई रंजिश हाँ है अभी? चले मैं सोच लेता हूँ, एक आ गई सिचुएशन मेरे, आ गई है, दोनों सिचुएशन आ गई हैं, ठीक है। अब आप ऐसे करेंगे कि एक इमेज बनाएंगे जिसको माफ़ किया, तसव्वुर बना लेंगे। आगे खुली रखूँ? हाँ, खुली भी रख लें। आपकी इतला के लिए खुली आंखों से भी एक्सरसाइज हो सकती है, लेकिन ये सारा आपके और उसके दरमियान रिलेशनशिप के ऊपर डिपेंड करता है। और बल्कि मैं ये समझता हूँ कि खुली आंखों से ज़्यादा बेहतर पता चलता है उसके आई बॉल की तरह है। आई बॉल से अंदाज़ा होता है कि बंदा इमेजिन कर रहा है कि नहीं कर रहा। सही है, जो सिचुएशन हो चुकी है मैं उसको इमेजिन कर रहा हूँ। हाँ, उसको इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है ना। अब अगर आपसे सवाल किया जाए, पहले उसको लेके जो जिसको आपने माफ़ किया, अब आप इस इमेज को बना लीजिएगा और इस इमेज को स्टिल कर दीजिएगा, ठीक है। क्या आप इसको रंगीन देख रहे हैं या ब्लैक एंड वाइट इस मंजर को देख रहे हैं? बड़ा क्लियर देख रहा हूँ। बड़ा रंगीन है। पहला सवाल है रंगीन है, इसको क्लियर देख रहे हैं, ब्राइट देख रहे हैं। अच्छा, इसको रंगीन देख रहे हैं, इसको ब्राइट देख रहे हैं, और इसको क्लियर देख रहे हैं, ठीक है। क्या इसको करीब देख रहे हैं या दूर देख रहे हैं? मेरे करीब ही है। ये करीब ही, आप इस अंदाज में देख रहे हैं, ठीक है। आपके सामने है या दाएं बाएं हैं? मेरे सामने है। अब आप इन्होंने कहा कि मैं इस पिक्चर को बड़ा ब्राइटर क्लियर देख रहा हूँ, ठीक है। अब आप इसको, अगर मैं कहूँ कि अगर इसके साथ कोई डायलॉग होता है तो आपकी आवाज़ किस तरह की है? क्या सेल्फ टॉक करते हैं? अब जो होता है डायलॉग वो तो नॉर्मल होता है, जब क्योंकि पास सिचुएशन है ना ये। अच्छा, मैंने माफ़ कर दिया हुआ है, अब नहीं होता। अब बहुत मेरी वो सिचुएशन वो नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब आप अगर इसको माफ़ किया, इसको ब्राइटर कलरफुल और क्लोज़र देख रहे हैं। अब ज़रा देखिएगा दूसरा बंदा जिसको माफ़ करना चाहते हैं। वैसे तो मुझे वो डिम नज़र आ रहा है, वो मतलब दूर नज़र आ रहा है, डिम दूर नज़र आ रहा है, जैसे यानी नफ़रत की वो जो बातें हैं वो आ रही हैं, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ कि अब आप उसका इमेज बनाएं जिसको आप माफ़ करना चाहते हैं, जिसको माफ़ करना चाह रहा हूँ, हाँ, ये उसको ले आइएगा। इसकी तस्वीर को बिल्कुल उसी तरह कर दें जिस तरह आप उसको देख रहे थे, रंगीन, रोशन, वाज़े, करीब कर दें। डू इट नंबर ऑफ़ टाइम, वाज़े, क्लियर, रोशन, कलरफुल कर दें। वाज़े, क्लियर, उन सब मोडेलिटी में आप देखेंगे जिसमें आपने जिसको माफ़ किया उसमें देख रहे हैं, और क्लियर कर दें, वाज़े कर दें, करीब कर दें, बड़ा कर दें, और अपने और करीब ले आइएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जब आप इस अंदाज में देखते हैं तो कैसे लगता है? कलरफुल मतलब वाज़े है शक्ल उसकी। अच्छा, करीब, अब आपने कहा है तो वो मैंने उसको करीब करके भी देखा है। अच्छा, अब आपने ऐसे करना है, पहले आपने कहा कि मैं इसको दूर देख रहा हूँ, देख रहा था, देख रहे थे, ठीक है।
अब आपको इसमें उस तरह इमेजेस बनाने हैं जिस तरह आपने जिसको माफ़ किया उस अंदाज में देखना है आपने। जिस बंदे को माफ़ किया आपने, अब आपने उस अंदाज में फीलिंग्स के साथ इसको देखो। हाँ शाबाश, अब आप समझे, अब आप उस अंदाज में देखेंगे, पिक्चर उसी तरह बनाएंगे। और जब आप पिक्चर बनाएंगे तो फीलिंग भी उसी तरह, पिक्चर के साथ फीलिंग आती हैं। और फिर आप अंदर से अगर कहना चाहें तो ये भी कहते हैं कि भाई ठीक है, मैंने आपको माफ़ किया। आपकी सेल्फ टॉक, क्योंकि आप अपनी लाइफ को हैप्पी बनाना चाहते हैं, फ़र्क नहीं है। अब आप ऐसे करेंगे, एक मूव करके तो इधर आइएगा थोड़ा से। अच्छा, अब आपके पास दो इमेज आ गए, एक इमेज जिसको माफ़ किया है और एक इमेज जिसको माफ़ करना चाहते हैं। यू हैव टू इमेजेस। अब दोनों में क्या डिफरेंस है? किसको क्लियर देख रहे हैं? जिसको माफ़ कर दिया हो, जिसको माफ़ दिया इसको क्लियर देख रहे हैं, वाज़ेह देख रहे हैं। इसको कैसे देख रहे हैं? मतलब मैं इसको देखना ही नहीं चाह रहा। उसको देखने नहीं चाह रहा। अच्छा, अब आप देखिएगा, मैं सही से बात करूँगा, मैं आपसे कोई नहीं नहीं, अच्छी बात है। अगर आप इसको यहाँ पे ले आते हैं, मतलब उसके बैक पे, हाँ, और आप उसको नीचे नज़र आ रहा है, फिर कैसे देखते हैं? मतलब आई कैन बियर इट, मैं बर्दाश्त कर लूँगा उसको। पीछे उसके पीछे खड़ा है तो बर्दाश्त कर लूँ, उसके पीछे खड़ा है बर्दाश्त कर लूँ। और अगर आप इसको दोनों को साथ साथ करते हैं, साथ साथ चले कर लेते हैं साथ, ठीक है ठीक है। अब आप उसको दोनों को देख रहे हैं, इसको इस अंदाज में देख रहे हैं। यही तो मुश्किल है सर। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ। नहीं आप बड़ी अच्छी कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं किसी इम्तिहान में हूँ, मैं भी लर्न कर रहा हूँ। मुझे ये भी पता चल रहा है कि किताबों में कुछ चीज़ें लिखी हुई है तो उसके क्या गलती उसने की हुई है, मैं उस गलती को ढूंढ रहा हूँ। ये मकसद नहीं है कि हो नहीं रहा, मकसद ये है कि ये अगर ऐसा है तो क्यों नहीं हो रहा। किसी जगह पे तो गलती कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ या आप कर रहे हैं, दोनों में से एक तो कर रहा है, ठीक है। अब आपके पास दोनों इमेज पास हैं, ठीक है। पहले इसको देखे, फिर इसको देखे, फिर इसको देखे। और जब आपने इसको माफ़ किया, उसको ज़रा उस जुमलों को देखिएगा, किस अंदाज में किया आपने। बिल्कुल इस सिचुएशन को वाज़ेह तरह अपने ज़िम्मे ले आएगा, उस अंदाज में इसी से मुखातिब हो जाए जिस अंदाज में इसको किया, ठीक है। और जब मुखातिब होते हैं फिर आप इसको इस अंदाज में देखना शुरू करें, बिकॉज यू वांट टू लिव ए हैप्पी लाइफ अगेन। आपका ये पर्पज़ है कि आपने अपनी लाइफ को हैप्पी बनाना है, दूसरे की लाइफ के साथ कोई तल्लक नहीं। इस कंसिडरेशन पे सॉफ्ट कॉर्नर है, ठीक है ना। मैंने अपनी लाइफ को हैप्पी बनाना है तो इसलिए, ठीक है। अब आप इसको रखते हुए इसको इस अंदाज में देखें, बिकॉज यू वांट टू मेक योर लाइफ हैप्पीएस्ट अगेन, ठीक है। अब मैं इसकी पिक्चर को सामने मतलब बेयर कर सकता हूँ, बियर कर सकते हैं। बिल्कुल इस अंदाज में देखेंगे। नहीं बिल्कुल इस अंदाज में तो अभी नहीं आई, लेकिन आई कैन। चले आप देखें से 2-3 दफ़ा ट्राई करें, बड़ी क्लियर वाजे लाइक दिस, दोनों साथ साथ हैं इमेजेस। चलें ठीक है, इमेज क्लियर हो गया, इमेज क्लियर हो गया। अब आप इस अंदाज में देख रहे हैं, बिकॉज यू वांट हैप्पीनेस इन योर लाइफ। ठीक है, मान लिया। दिल से मान लिया। जी जी। अपना टेलीफोन नंबर 3 दफ़ा दोहरा, एक दफ़ा बैकवर्ड दोहराइएगा। 059359003। गुड। अब आप फिर आपके सामने दो हैं। अब आपके सामने वाली से बहुत फर्क है। अब आपके सामने एक है, ये वाला, ये जो जिसको माफ़ करना है ये है, ठीक है। नॉर्मल सी फीलिंग है, ठीक है ना। अब आप ऐसे करेंगे, ऐसे विजुअलाइज करें कि आपको इसको माफ़ किए हुए 1 माह हो गया है, और ये स्टोरी शेयर कर रहे हैं आप अपने घर में या किसी से कि इस तरह वर्कशॉप हो रही थी, वहाँ पे मैंने ये किया है। ठीक है, 1 माह हो गया। कैसे लगता है? थोड़ा सा मैं अपने आप को बेहतर महसूस कर रहा हूं। और बात है, मैंने क्या किया है, इसके साथ हैप्पीनेस को एसोसिएट किया है। क्यों जी? जी। एम आई राइट?
अगर उसको निकाल दें बीच में तो शायद फिर इनका सबकॉन्शियस बिल्कुल ना मानता। मेरे लिए हैप्पीनेस इज ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हाँ ज़्यादा वैल्यूएबल है, वैल्यूएबल है। ठीक अपने है, ग्रेज से। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच।